वज़ीर तालीम सकीना ईटू ने स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीली का ऑर्डर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीली के लिए हमने पेरेंट्स मीटिंग बुलाई थी और आने वाले पीर से स्कूल की टाइमिंग तब्दील कर दी जाएगी, जिससे तलबा को राहत होगी और इसके साथ साथ ख़ास तौर पे बच्चे सख्त गर्मी को झेल पाएंगे, अपने घरों में रहेंगे, बच्चे बीमार नहीं होंगे, उनकी तालीम का नुकसान नहीं होगा, उनकी सेहत पे किसी तरीके से असर नहीं पड़ेगा। और इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए स्कूल की टाइमिंग में औकात में तब्दीली करने का प्लान बनाया जा रहा है। और ख़ुद वज़ीर तालीम सकीना ईटू ने इस सिलसिले में जानकारी दी है कि जल्द ही इस सिलसिले में तमाम तर चीज़ें बदल दी जाएंगी, यानी कि ख़ास तौर पे न सिर्फ टाइमिंग में तब्दीली, प्रेयर्स में तब्दीली, प्रेयर्स हॉल में तब्दीली। कुछ दिनों से जो लगातार बढ़ रही है गर्मी, जम्मू कश्मीर में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले तलबा को सख्त परेशानी का सामना है। और इसी को देखते हुए वज़ीर तालीम ने यह फैसला लिया है। सकीना ईटू ने स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीली की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीली के लिए हमने पेरेंट्स मीटिंग बुलाई, आने वाले पीर से स्कूल की टाइमिंग तब्दील कर दी जाएगी। तो अब पीर से ये टाइमिंग में तब्दीली होगी और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही कि इससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बच्चों को गर्मी से राहत भी मिल जाएगी। तो फिलहाल मंडे से ये तमाम तर तब्दीली हमें देखने को मिलेगी। आज थर्सडे है, 22 तारीख, 23, 24, 25 यानी कि 26 से ये शुरुआत हो जाएगी और 26 से तमाम तर चीज़ें बदल दी जाएंगी, यानी कि मंडे से 26 तारीख से तमाम तर जो टाइमिंग है स्कूल की, प्रेयर्स की जो टाइमिंग है वो तब्दील कर दी जाएगी। और ये फ़ैसला ख़ास तौर पे पेरेंट्स से पूछ करके लिया गया है। गर्मी हीट वेव जो इस टाइम है, मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि मंडे से जो है हम टाइमिंग जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे भी कई पेरेंट्स ने कॉल किया है कि बच्चे जो है वो गिर जाते हैं मॉर्निंग असेंबली में। मैंने ऑलरेडी अपने HODs को कह दिया है कि मंडे से इंशाल्लाह वो टाइमिंग चेंज होगी और असेंबली के दौरान ओपन में ना करें असेंबली, मॉर्निंग असेंबली कहीं अगर साया हो उसके बीच में करें या कहीं अगर बड़ा हॉल हो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हम कर रहे हैं। और जहाँ तक समर वेकेशंस का ताल्लुक है उसमें थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी करेंगे लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो फिलहाल मज़ीद जानकारी के लिए श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। मीर हमारे साथ जुड़े हुए। मीर, सकीना ईटू ने कहा है कि जो स्कूल की टाइमिंग है उसमें तब्दीली की जाएगी और इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ है तफसीला चाहिए आपसे? बिल्कुल, अगर हम देखें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से अभी जो करंटली प्रेडिक्शंस हैं उसके मुताबिक जो हीट वेव की जो शिद्दत है वो हमें मज़ीद अभी कुछ और दिन जो है देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो कश्मीर में लगातार पिछले कुछ बरसों से हमें हीट वेव का जो सिलसिला है वो हमें बदस्तूर देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं भी अगर आप देखें तो ये हमें समर्स के अर्ली जो है टाइम में ही अब देखने को मिली है। और अगर हम डे टाइम की बात करें तो हमें मॉर्निंग सुबह 7 बजे से ही जो गर्मी की जो शिद्दत है वो महसूस होनी हुई जो है हो जाती है। इसको लेकर जो है लगातार जो है पेरेंट्स गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड थे और लगातार उनकी जो रिक्वेस्ट हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंच रही थी कि जो टाइमिंग है उसके लिए जो है सरकार कहीं ना कहीं पे कोई फैसला उठाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये बच्चों की जानी सिचुएशन के साथ जो है मुंसलिक है। और इसी सिलसिले में आज एजुकेशन मिनिस्टर सकीना ईटू ने ये बयान दिया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इस बारे में जो है मुतला कर दिया है कि मंडे से जो स्कूल्स की जो टाइमिंग है उसमें चेंज लाई जाएगी, यानी कि उसका जो टाइमिंग है करंटली जो हमें 9 बजे के बाद देखने को मिलती है, इसमें हमें बदलाव ये देखने को मिल सकता है कि अर्ली जो टाइमिंग जो है वो स्कूल्स की हमें देखने को मिलेगी। और कुछ 2-3 चीज़ें जो है उनके बयान में हमें अहम देखने को मिली, जिसमें उन्होंने ये खासतौर पर कहा कि जो सुबह मॉर्निंग टाइम में जो प्रेयर्स की जाती है उसको इनसाइड प्रेमाइसेस में करने की कोशिश करें जितने भी स्कूल्स यहाँ पे हैं, सो दैट कि बच्चे सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग जो है इस गर्मी की शिद्दत से बच पाएँ। एक और बात जो है उन्होंने अपने बयान में ये जाहिर तौर पर कही कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, चाहे हम इसमें स्कूल्स की बात करें या बाकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने कहा कि अभी वो उस स्तर पर नहीं पहुंचे, उस सतह तक नहीं पहुंचे हैं जहां पे हम हर चीज़ को इंश्योर कर पाएँ। बट आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इस बात को काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से ले रही है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद जो है आने वाले वक्त में जो है डेवलप किया जाएगा। तो एज फार एज अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा
एक इशू करंटली हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासर है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये अभी करंटली इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जो टाइमिंग्स जो है स्कूल्स की उसको अब चेंज किया जा रहा है। और जिस तरह से इंडिकेटिवली हमें पता चला है कि जो टाइमिंग्स जो है ये मंडे से चेंज हो जाएंगी और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर जो है ऑलरेडी कंसर्न डिपार्टमेंट को मुतला कर दिया गया है कि वो इसको लेकर जो है ऑफिशियल ऑर्डर की नोटिफिकेशन जारी करें, सो दैट कि जितने भी स्कूल्स है वो इस बात से आगाह हो जाए कि मंडे से उनको स्कूल्स में बच्चों की जो तालीमात का जो एक सिलसिला है उसमें आपको टाइमिंग्स में खासतौर पर वक्त में जो है चेंज करनी होगी। और साथ साथ बिलखुसूस ये भी कहा गया है कि जो प्रेयर्स है कोशिश करें, जितने भी स्कूल्स हैं वो कोशिश करें कि जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती है उनको इनसाइड प्रेमाइसेस में करने की कोशिश करें, सो दैट के बच्चे जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग स्कूल पहुंचते हैं उनको उस गर्मी की शिद्दत को जो है फेस ना करना पड़े। जी, मेरे अलग अलग जगह की, खासतौर पे जम्मू कश्मीर की मैं बात करना चाहूँगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के मौसम होते हैं। जम्मू में ज़्यादा गर्मी होती है, उसके कंपेरिजन में वादी के अलग अलग जगह पे थोड़ी सी कम होती है। तो ये जो ऑर्डर जारी हुआ है ये किस चीज़ के लिए, किस जगह के लिए? क्या ओवरऑल ये लागू होगा या पीर पंजाल के लिए अलग है, जम्मू के लिए अलग है, वादी के लिए अलग है? देखिए बिल्कुल ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने यहाँ पे छेड़ा है, लेकिन एज फार एज जो स्टेटमेंट कंसर्न है एजुकेशन मिनिस्टर का, उसमें उन्होंने किसी भी तरह की कहीं पे कोई रीजनल जो बाउंड्री है उसके बारे में कहीं पे जिक्र नहीं किया है कि क्या ये पर्टिकुलरली जम्मू डिवीज़न के लिए है या श्रीनगर डिवीज़न के लिए है या चिनाब वैली के हवाले से अलग से है या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में होनी है या नहीं होनी है। लेकिन उन्होंने इन जनरल इस बात को जो है पब्लिक डोमेन में लाया है मीडिया के थ्रू के अभी गर्मी की जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों की जो तालीमी निज़ाम जो है वो काफ़ी मुतासर हो रहा है और साथ साथ बच्चों का जो सेहत जो है वो उसमें भी जो है मुतासर हो रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो स्कूल्स जो है वो जो है उनमें टाइमिंग्स जो है उसमें चेंज लाई जाए। इनफैक्ट जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया कि अभी जो हीट वेव का जो सिलसिला है वो हमें यहाँ कश्मीर में इस हद तक देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया है कि 34 डिग्री तक भी जो है यहाँ पे टेम्परेचर जा सकता है। तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एक बच्चे के लिए उसको बर्दाश्त करना, फेस करना, बिकॉज अगर हम स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल्स हैं, बिल्कुल हम इसको ऑन रिकॉर्ड कह सकते हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल्स कुछ है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बेहतर है, जहाँ पे बच्चे इस गर्मी को फेस कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके साथ कूप अप कर सकते हैं। बट एज फार एज बाकी अगर हम मेजॉरिटी लेवल पे देखें, चाहे हमें गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, तो वहाँ पे उस तरह की सिचुएशन नहीं हो सकती है जिस तरह से हम कह सकते हैं कि वो इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर पाएँ। बिकॉज अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो आपको हर एक रूम में जो है हर एक क्लासरूम में आपको AC रखना होगा या फैंस रखने होंगे या वाटर कूलर्स रखने होंगे, कई सारे आलात हैं जो गर्मी से एक बच्चे को बचा सकते हैं। बट वो एक बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी एक मशक्क़त है जिसको लेकर जो है सभी गवर्नमेंट स्कूल्स को उसमें आना पड़ेगा। लेकिन जब तक कि इस सूरत हाल को बेहतर नहीं बनाया जाता, जब तक कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं किया जाता, चाहे हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या इस तरह के पर्टिकुलरली प्राइवेट स्कूल्स की तरफ के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं निकलता कि वो अपने स्कूल्स में इस तरह की चीज़ें जो है रखें ताकि बच्चों को पढ़ने के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो, तो ये एक डिपेंडेड सिचुएशन है। बट जब तक कि वो सूरत हाल बनती है, जब तक कि हमारा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो उस स्तर तक पहुँचता है, उस लेवल तक पहुँचता है, तब तक कहीं ना कहीं पे इन टाइमिंग्स दूसरे हमें जो है ऑप्शन जो है वो चूज करने होंगे। जिस तरह से अभी हम करंटली टाइमिंग के चेंज के हवाले से जो है अभी सूरत हाल देख रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने समर वेकेशन के भी बारे में जिक्र कहा कि, लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें अभी कुछ वक्त लगना है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो एक फर्स्ट जो एक एलिमेंट जो है इस चीज़ को किस तरह से कर सकते हैं, तो उसमें उन्होंने पॉसिबिलिटी यही दिखाई है कि टाइमिंग्स अगर चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे इस वक्त जो गर्मी की जो शिद्दत है उससे बच सकते हैं। तो ये एक हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप उठाया गया है जिससे इस गर्मी की शिद्दत से निपटा जा सकता है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज ऑफ नाउ, जिस तरह से हम डिस्प्लेस्ड वेदर देखते हैं, यहाँ पे इनक्लेमेंट वेदर की सिचुएशन अक्सर हम देखते हैं। अब यहाँ पे तेज़ हवाएं भी उस हद तक चली जाती हैं कि हमें 60 किलोमीटर/आवर के हवाले से जो है गस्टी विंड्स जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो वो यहाँ पे 34 या 35 तक भी पहुँच रहा है। तो ऑब्वियसली अभी वेदर एक सिचुएशन है जिसको लेकर गवर्नमेंट को आप शायद बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत होगी और जो एलाइड इसके साथ चीज़ें हैं
चाहे हम रोजगार की बात करें, कामकाज की बात करें, मार्केट्स की बात करें, बच्चों के तालीमी निज़ाम की बात करें, कई सारी चीज़ें इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। शायद गवर्नमेंट को एक बड़े स्तर पर अब काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम इस एजुकेशन सिस्टम को बचा सकते हैं, खासतौर पर जब हम वेदर की इसके साथ कहीं ना कहीं पे कोई कनेक्टिविटी देखते हैं। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी करंटली अपना स्टैंड लिया है, बच्चों के सेहत और उनके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर के टाइमिंग्स को चेंज किया जाना चाहिए। ऑब्वियसली जनरल पब्लिक इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है और उन्होंने कहा भी कि जनरल पब्लिक से उनको कई सारे रिपीटेडली कॉल्स आ रहे थे। जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थे बच्चों के सेहत के हवाले से, उनके एजुकेशन के हवाले से। तो इस चीज़ को मद्देनजर रख के गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप जो है खासतौर पर स्कूल्स के टाइमिंग्स में चेंज लाना ये उठाया है। और ये बिल्कुल ऑन स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हैं, सो दैट कि इसके लिए फॉर्मल नोटिफिकेशन ऑर्डर निकले और बाय मंडे जो है ये प्रोसेस शुरू होगा। जी, और इसका फ़ायदा भी होगा, ज़ाहिर है कि बच्चों को इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें राहत भी मिल सकेंगी।